13-14 बार राहुल जी को प्रोजेक्ट कर चुके हैं, लोग फेल हो रहे हैं। इनको पता है कि राहुल बाबा को, लेकिन कांग्रेस में जो सोनिया गांधी जी है पुत्र मोह से बाहर नहीं निकली, क्योंकि ये जो गठबंधन बना ना, आप चाहे देखिए लालू प्रसाद का बेटे हो, चाहे यहाँ मतलब जितने भी यहाँ अखिलेश यादव हो, सारे परिवारवाद है। शरद पवार की बेटी हो गई, यहाँ अपने उद्धव ठाकरे हो गए, ये सब जो है ये केवल देश को बचाने नहीं, देश को बेचने आए हैं, अपनी चोरियों को, अपने भ्रष्टाचारों को दबाने ये लोग आए हैं। जी, दिल्ली का जो नेटवर्क ला रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, उसने जाते ही मंच पे कहा कि देखो ये जो मोदी जी है, इनके पूरे लोग कहते हैं कि इनमें लड़ाई हो रही है, ये लोग एक नहीं है, ये एक नहीं है, हमें कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है, और लड़ाई इस बात की है कि कमान किसके हाथ में जाएंगी, ये तय नहीं, इनका लीडर कौन है। अरे ये अनाउंस क्यों नहीं करते कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा ये होगा। आज पूरे देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो गठबंधन है, उन्होंने तय कर दिया कि मोदी जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इनमें आज तक ये तय नहीं हो रहा प्रधानमंत्री कौन होगा। ये लोग ऐसे हैं कि इनका कोई लीडर नहीं है, ये अभी बंदर बांट होगी। तो अगले देखिए कुछ समय में देखिए इनमें चीजें किस तरह का इनमें बिखराव होगा। मुंबई में विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर अलग अलग नेता जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगर अरविंद केजरीवाल की बात की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पर आकर के सफाई देने का प्रयास किया है कि नहीं, हम सब में जो है पूरा प्यार है, हम सब जो है अलग नहीं हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जो है PM के दावेदार जो है वो यहाँ पर उनके नाम सामने आ रहे थे। अलग अलग पार्टीज की तरफ से अलग अलग नाम, कोई चाह रहा है ममता बनर्जी बने, कोई चाह रहा है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ऐसे कई नाम सामने आ रहे थे। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश मंत्री विनोद बछेती जी हैं। विनोद बछेती जी, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया मीडिया के माध्यम से कि नहीं, हम में सब कुछ ठीक है, और 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री का फेस होने चाहिए, और वहाँ जाके कह रहे हैं नहीं, हम में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पद लेने नहीं आए हैं, हम सब भारत को बचाने आए हैं, देश को बचाने आए हैं। देखिए, जिस तरह अरविंद केजरीवाल का जो स्टेटमेंट था, इससे लगता है कि ये आदमी कितना बड़ा बहरूपिया है। बार बार कह रहा है कि हम में लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। कौन कह रहा है लड़ाई नहीं है? इसका मतलब बार बार एक चीज़ को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें आपस में, इन लोगों में आपस में तालमेल है नहीं। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल भारत को बचाने की बात कर रहा है, ये वही अरविंद केजरीवाल है। अगर आपको याद होगा कि 2013, 14, 15 तक लगातार अलग अलग मंचों पे कहता है जी मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें ये लोग वरिष्ठ है, उसमें शरद पवार से लेके, है ना, उसमें सारे मतलब नीतीश कुमार से लेके, लालू प्रसाद यादव से लेके, ममता बनर्जी से लेके, जिनके कांग्रेस के कितने बड़े नेता थे जो 2G 3G में थे। तो ये अरविंद केजरीवाल अपनी, देखिए जिस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं केजरीवाल जी, आपको पूरी देश पूरा आपको देख रहा है। 140 करोड़ से जनता, जिस जनता को लगता था कि एक बार ये आदमी देश को बदलने की बात करता था, और आज ये बिल्कुल जिस तरह से आज ये उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया जिनको एक टाइम पे भ्रष्टाचार कहता था। अरविंद केजरीवाल जी को ये होना चाहिए कि इनका जो नंबर 2 मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, दिल्ली में इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ, अब तक मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद इतना बड़ा घोटाला कभी शराब घोटाला नहीं हुआ, और सारा जो खेल कराया वो अरविंद केजरीवाल ने कराया, और फंसा मनीष सिसोदिया का दिया। आज देखिए मनीष सिसोदिया जेल में। नंबर 2 सत्येंद्र जैन हवाला केस में आज भी तिहाड़ जेल में बंद है, और ये ईमानदारी की बात करते हैं। ये मोदी जी पे, देखिए अरविंद केजरीवाल की एक आदत बन गई, मोदी जी को गाली दो और अपने प्रचार प्रसार करो। इसी बीच अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने और भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। कहा है कि ये लोग, यानी कि बीजेपी की तरफ इशारा है कि ये अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगे हैं, और जब भी कोई अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगता है तो उसका पतन निश्चित है। तो ये जो INDIA गठबंधन है, ये बीजेपी के पतन का कारण बनेगा, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पतन का कारण तो यही है ना कि जो आदमी जिनको हमेशा दोषी आरोपी करता था, आज उन्हीं गोद में बैठ गया। आपको याद होगा अर्जुन जी, ये वही व्यक्ति था जो गुजरात में जाके कहता था कि मेरा जो जन्म हुआ है वो भगवान कृष्ण के रूप में हुआ है, और एक कंसों का वंश का मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल का जो मैं है, वो जो मैं है ना, उस मैं के कारण आज अरविंद केजरीवाल हताश है। आप उसकी देखिए, जब वो बोल रहे, आज मुंबई में जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, तो उनकी आवाज़ में एक हताशा, एक निराशा, एक डर, ये सब चीज़ें हैं। डर ये है कि अरविंद केजरीवाल की भी मजबूरी बन गई है कि दिल्ली में हर विभाग में, कोई भी विभाग आप उठा लीजिए, शराब घोटाले में इनका उप मुख्यमंत्री बंद है, फाइनेंस मिनिस्टर इनका बंद है,
इनके कितने लोगों के पास आज जांच चल रही है। इनका जो डीटीसी बस जो था उसमें डीटीसी बसों के जो खरीद में वो घोटाले में इनके ये इनके उसके ऊपर जांच बैठी हुई है। जल बोर्ड में 45,000 करोड़ का घोटाला हो गया। उसी तरह जो व्यक्ति जहां शीला जी के टाइम पे 15-16 करोड़ होता था पूरे साल का बजट प्रमोशन पब्लिसिटी का, इन्होंने जो ये करीबन 500 से ज़्यादा करोड़ 500 करोड़ का बजट केवल प्रचार प्रसार का। दिल्ली में एक गली की किसी रोड का उद्घाटन होता है तो ये व्यक्ति पूरे देश के फ्रंट पेपरों में वो छापता कि देखिए दिल्ली में बवाना में एक रोड का उद्घाटन, एक छोटे से एक फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन होता है तो पूरे देश के अखबारों में। ये किसका पैसा है? अरे ये दिल्ली की जनता का पैसा है, ये आपके पैसा नहीं है। दिल्ली की जनता जीएसटी के रूप में जो पैसा दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए देती है वो पैसा आप अपने प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ अर्जुन जी, अरविंद केजरीवाल का ये लास्ट चांस है। देखिए इस लोकसभा में ये कहीं पंजाब और दिल्ली के सपने बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला अरविंद केजरीवाल का। ये अरविंद केजरीवाल का डर है और ये केवल डर के साथ साथ में है कि उसे पता कि भाई अगर मैं इस गिरोह में जो इंडिया गिरोह बना है ये है ना, इस गिरोह में नहीं गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, तो एक डर के मारे। लेकिन देश की जनता ने तय कर दिया है कि 2024 में मोदी जी को पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और जिस तरह देखिए आप समझिए अभी चंद्रयान के आप देखिए ना, आज हमारा देश विश्व के 4था नंबर का देश बन गया है। ये किसके कार्यकाल में हुआ? मोदी जी के कार्यकाल में। आप जीएसटी से लेके आप कोरोना, दुनिया का सबसे ज़्यादा, दुनिया में हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन मोदी जी की सोच समझ के कारण, हमारे जो वैज्ञानिकों के, हमारे डॉक्टरों के कारण, जो वैक्सीन से लेके सब चीज़ों को लेके आप करीबन 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से करीबन सूखा राशन मिल रहा है। तो ये सब मोदी जी की सूझबूझ के कारण है। डर केवल इनको मोदी जी से है। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया कि 2024 चुनाव में मोदी दोबारा आएंगे, राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो अपना भाषण दिया उस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष एक हो गया तो बीजेपी की हार निश्चित है, और ये भी कहा है कि 60% देश का 60% रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे साथ बैठा हुआ है इस मंच पर। देखिए कांग्रेस के अंदर 80% जो वहाँ के नेता है, पुराने नेता जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है, कांग्रेस को खड़ा किया है, वो दबी जुबान कहते हैं कि राहुल बाबा को आगे मत लाओ, राहुल बाबा को आगे मत लाओ। 13-14 बार राहुल जी को प्रोजेक्ट कर चुके हैं लोग, फेल हो रहे हैं। इनको पता है कि राहुल बाबा को, लेकिन कांग्रेस में जो सोनिया गांधी जी है पुत्र मोह से बाहर नहीं निकली, क्योंकि ये जो गठबंधन बना ना, आप चाहे देखिए लालू प्रसाद का बेटे हो, चाहे यहाँ मतलब जितने भी यहाँ अखिलेश यादव हो, सारे परिवारवाद है। शरद पवार की बेटी हो गई, यहाँ अपने उद्धव ठाकरे हो गए, ये सब जो है ये केवल देश को बचाने नहीं, देश को बेचने आए, अपनी चोरियों को, अपने भ्रष्टाचारों को दबाने ये लोग आए हैं। इसी बीच एक चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर शुरू हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अध्यक्ष बनाया गया। अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष वो कह रहे हैं लोकसभा में, वो कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी, एकदम से क्यों ला रहे हैं। और भी तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है कि बीजेपी हमसे डर गई है। संजय राउत ने कहा बीजेपी डर गई है INDIA गठबंधन से, इसलिए अब वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दों को भटकाना चाह रही है बीजेपी। नहीं देखिए वन नेशन वन इलेक्शन तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं कि जो जब चुनाव होता है तो कितनी मशीनरी का यूज़ होता है, कितना मतलब हम लोगों का खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं देश हित में अगर ये हो रहा है बहुत अच्छी बात है। ये पहले भी होता रहा है 1952, 57, 62, 67 इलेक्शन में। बिल्कुल नहीं, देखिए अगर इसकी हो जाए बहुत अच्छा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं उतना हम लोग जो इतना खर्चा हमारा होता है वो देश के डेवलपमेंट में हमारा लग सकता है। इसी बीच इस बैठक पर मैं दोबारा लौट के आना चाहूँगा। उम्मीद थी कि आज संयोजक तय हो जाएगा, लेकिन 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने यह भी कह दिया था एक संयोजक क्यों बनाना है, बहुत सारे बनाओ। फिर उसमें नाम आ रहा था कि केजरीवाल को भी बनाओ। मतलब हर कोई चाह रहा है कि हम कहीं ना कहीं ऊपर रहें, लेकिन ना तो संयोजक फाइनल हुए हैं, और लोगो आने वाला था उसमें भी आ रहा है कि रंग किसी को पसंद नहीं आया, तो लोगो भी फाइनल नहीं हो पाया। 3 बैठकें हो चुकी है, अगली बैठक अब दिल्ली में बताया जा रहा है प्रस्तावित। देखिए अर्जुन जी, दिल्ली का जो नेटवर्क ला रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, उसने जाते ही मंच पे कहा कि देखो ये जो मोदी जी है इनके पूरे लोग कहते हैं कि इनमें लड़ाई हो रही है, ये लोग एक नहीं है, ये एक नहीं है, हमें कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है, और लड़ाई इस बात की है कि कमान किसके हाथ में जाएंगी ये तय नहीं, इनका लीडर कौन है। अरे ये अनाउंस क्यों नहीं करते कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा ये होगा। आज पूरे देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी NDA के जो गठबंधन है उन्होंने तय कर दिया कि मोदी जी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इनमें आज तक ये तय नहीं हो रहा प्रधानमंत्री कौन होगा। ये लोग ऐसे है कि इनका कोई लीडर नहीं है, ये अभी बंदरबांट होगी। तो अगले देखिए कुछ समय में देखिए इनमें चीज़ें किस तरह का इनमें बिखराव होगा।
तो ये आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर विनोद बछेती, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री, और अपनी तमाम राय रखी जो यहाँ पर INDIA विपक्षी गठबंधन की 2 दिन की बैठक हुई और उसके बाद जो तमाम यहाँ पर स्टेटमेंट्स निकल करके सामने आई अलग अलग दलों की, उसको लेकर के अपनी राय रखी।